नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सोमवार को झारखंड की जनता के लिए पिटारा खोलने वाले हैं। वित्त मंत्री के पिटारे से जनता को काफी उम्मीदें हैं। चुनाव के वक्त सरकार ने समाज के हर वर्ग से वादा किया था, अब उस वादे को पूरा करने का समय आ गया है। वित्त मंत्री झारखंड को लोगों को भरोसा दे रहे हैं कि बजट काफी संतुलित होने वाला है। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सोमवार को हेमंत सरकार पेश करेगी बजट। हेमंत पार्ट 2 का पहला बजट होगा पेश। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पेश करेंगे बजट। झारखंड की जनता को बजट से काफी उम्मीदें। सोमवार को हेमंत सरकार पार्ट 2 का पहला बजट पेश होगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सदन में बजट पेश करेंगे। झारखंड की जनता को बजट से काफी उम्मीदें हैं। न्यूज़ 11 भारत से खास बातचीत में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि बजट काफी संतुलित और विकास उन्मुख होगा। बजट का उपस्थापन हो जाने दीजिए, पता चल जाएगा कि किस तरह का बजट है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि ये पहला बजट आपको देखने को मिलेगा जो कुछ नई बातों के साथ बजट में उसका उल्लेख किया जाएगा और ये कुल मिलाकर के एक आदर्श बजट होगा पूरे झारखंड के लिए। मैया सम्मान योजना पर सरकार का फोकस। सोशल सेक्टर के उत्थान को लेकर बजट तैयार। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर फोकस। युवाओं को रोजगार, शिक्षा पर सरकार का फोकस। सोमवार का बजट 3D बजट होगा। समृद्धि, खुशहाली और विकसित झारखंड का होगा बजट। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बजट 3D होगा। सुप्रियो ने कहा कि समृद्ध झारखंड का बजट होगा। खुशहाल झारखंड और विकसित झारखंड का बजट होगा। 3 मार्च का बजट 3D बजट होगा। 3 डायमेंशनल बजट होगा। एक समृद्धि का होगा, एक खुशहाली का होगा और एक विकसित झारखंड का होगा। रोजगार, शिक्षा, किसान, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, मूलभूत बुनियादी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी का समावेश होगा। विपक्ष भी बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक ने कहा कि विधानसभा चुनाव के वक्त झारखंड की जनता से जो वादा किया था उसकी झलक बजट में दिखती है या नहीं। देखिए, राज्य सरकार से जो उम्मीद है वो जनता की उम्मीद है। पार्टी तो यह चाहेगी कि जो जनता को इन्होंने भरोसा दिया है और जो कह के इन्होंने वोट प्राप्त किया है उसको धरातल पर उतारने का अवसर है यह बजट। उस बजट में उन सारी चीजों को समाहित किया जाना चाहिए जो कह करके इन्होंने वोट लिया है। चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे मैया सम्मान के नाम पर जो अभी राशि में अनियमितता है, जो समय पर नहीं मिल रही है, उसके लिए बजटीय प्रावधान हो, लगातार वो 11 तारीख को मिले। इसके अतिरिक्त आप चाहे वो बेरोजगारी भत्ता का इन्होंने कहा है, चाहे वो 450 रुपये में सिलेंडर का की बात इन्होंने की है अपने घोषणा पत्र में और संयुक्त रूप से की है, इंडिया अलायंस ने किया है, और बाकी पारा शिक्षकों को लेकर के, मेडिकल क्षेत्र को लेकर के और किसानों को लेकर के जितने वायदे किए हैं उन सारे वायदों की झलक इस बजट में दिखे, तभी यह माना जा सकता है कि सरकार जब वोट लेकर के बनी है तो उसके लिए चिंतित है, उसके लिए वो प्रयास भी कर रही है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के पिटारे में क्या है ये तो सोमवार को पता चलेगा, लेकिन झारखंड की जनता को बजट से काफी उम्मीदें हैं। जनता की उम्मीदों पर सरकार कितना खरा उतरती है इसका इंतजार हर किसी को है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या कुछ है आम बजट को लेकर, लेकिन अगर आम लोगों की हम बात करें जिनके लिए ये बजट तैयार किया गया है, उन्हें बहुत सारी उम्मीदें हैं। ना सिर्फ
बजट से चुनाव के वक्त भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। बीजेपी से राफिया नाज जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है राफिया जी। कांग्रेस से हमारे साथ राकेश सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरजेडी से क्षितिज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से मेरा पहला सवाल होगा, राकेश जी, कल का इंतजार हो रहा है, सोमवार को देखिए वित्त मंत्री पेश करने वाले हैं आम बजट। जो चुनावी वादे थे वो धीरे धीरे आप लोगों का कहना है कि धरातल पर उतर रहे हैं, बहुत सारे वादों को आप पूरा कर रहे हैं, बहुत सारे अब भी बाकी हैं, लेकिन बजट में इसका क्या कुछ प्रारूप हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि उम्मीदें हैं आम जनता को? बिल्कुल सुष्मिता, देखिए सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में झारखंड एक ऐसा राज्य है जो बजटीय प्रावधान में जनता की अपेक्षाओं, जनता की आकांक्षाओं दोनों को समाहित करने का काम किया है। और इसके लिए हमने पोर्टल भी तैयार किया था। हाँ। और उस पोर्टल के माध्यम से हम राज्य की जनता को बधाई भी देना चाहते हैं, युवाओं को, किसानों को। सुझाव आए वहाँ पे और बहुत ही बेहतरीन सुझाव आए और उन तमाम बेहतरीन सुझावों को सरकार ने बजट में समाहित भी करने का काम किया है। शामिल है वो सारी चीजें वो समाहित हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि विकास के लिए ये बजट होगा। हमारा बजट में फोकस वेलफेयर पर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा, आधारभूत संरचना का निर्माण हमारे बजट का पहली प्राथमिकता और सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। क्योंकि अगर आधारभूत संरचना का अगर हम विस्तार करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे रोजगार का भी सृजन होगा और राज्य का भी विकास होगा। तो हम ये तमाम चीजें बजट में उसको समाहित करने का काम किया है। और आप देखेंगे कि कल जब सदन में बजट पेश होगा तो स्वाभाविक तौर पे राज्य के विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए यह बजट आएगा। राकेश जी, एक सवाल, क्योंकि देखिए केंद्रीय बजट जब आया था तो बयान आप लोगों की तरफ से थे कि झारखंड अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, तो झारखंड की जनता उस वक्त जो ठगा महसूस कर रही थी, इस बार फायदा झारखंड की जनता को होगा? बिल्कुल, मैं तो कहा कि चूंकि यह अगुआ बजट है, यह किसी कॉरपोरेट का बजट नहीं है केंद्र सरकार के जैसा। जिस प्रकार केंद्र की सरकार ने कॉरपोरेट बजट पेश किया, तो हम कॉरपोरेट बजट पेश नहीं कर रहे हैं, हम जनता का बजट पेश कर रहे हैं, हम किसानों का बजट पेश कर रहे हैं, हम युवाओं का बजट पेश कर रहे हैं, हम आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का बजट पेश कर रहे हैं, छोटे उद्योगपतियों का बजट पेश कर रहे हैं। तो ये जब बजट आएगा और तमाम चीजें उसमें हमने समाहित करने का काम किया है, तो स्वाभाविक तौर पे आप देखेंगे कि बजट का एक अलग रूप होगा, एक अलग अंदाज होगा। और जो सवाल थे बीजेपी की तरफ से कि कहीं ना कहीं जो अन्य योजनाएं चल रही है, क्या उस पर इसका असर पड़ेगा? कोई योजनाओं पर असर नहीं पड़ेगा। देखिए, यही विडंबना है कि अगर विपक्ष स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करती है तो कहीं न कहीं राज्य भी मजबूत होता है, विधायिका भी मजबूत होती है। लेकिन दुख है कि विपक्ष स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन नहीं करती है। विपक्ष सिर्फ प्रश्न खड़ा करती है। जहां तक प्रश्न मैया सम्मान योजना इन लोगों के लिए क्या बोलते हैं, गला की हड्डी बन गई है, कलेजा फट रहा है विपक्ष का मैया सम्मान योजना पर। इन लोगों ने भी हमारा नकल करके महाराष्ट्र में लाया था योजना, पता कर लीजिए, महाराष्ट्र में योजना बंद हो गई, लेकिन इस राज्य में योजना चालू है, बिल्कुल चालू है। ये लोग तो कोर्ट तक चल गए थे मैया सम्मान योजना को बंद करवाने के लिए, लेकिन ये सरकार की प्रतिबद्धता है कि हमने इनके हर हथकंडे को फ्लॉप करने का काम किया, फेल करने का काम किया। और हमने कहा कि सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हमारी बहनें हैं उनको हम आर्थिक रूप से सबल बनाएंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी लाख प्रयास करे। ठीक है, एक बार सवाल ले लेते हैं बीजेपी से। राफिया नाज जी, केंद्रीय बजट आया था, उस वक्त भी बहुत सारे बयानबाजियां हुई थी, आपने सुना होगा। झारखंड के पटल से ये जरूर कहा जा रहा था कि वो चुनावी बजट है, झारखंड की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। अब कल जब झारखंड का बजट आने वाला है, जिस तरह से आप सुन रही होंगे, राकेश जी भी ये चीज कह रहे हैं कि इस बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश है, हर वर्ग के परेशानियों को समझने की कोशिश है। इन्होंने एक कोशिश पहले भी की थी, पोर्टल लॉन्च किया, वहां पे भी सुझाव आए। तो जब जनता और जनता के मुताबिक बजट बन रहा है तो झारखंड के लिए कितना फायदेमंद होगा, और बीजेपी इसे कैसे देख रही है कि बजट कितना तैयार हो चुका है? देखिए, ये देखने वाली बात है कि जिस तरीके से ये बयानबाजी कर रहे हैं
कि ये जो बजट होगा ये 3D बजट होगा, तो 3 डायमेंशन बजट होगा, पर मेरे हिसाब से ये कल पता चलेगा कि ये 3D बजट है या फिर ये 3DD बजट है, मतलब 3 गुना ज्यादा जो ढोंग रचने वाला बजट होगा। ये कल स्पष्ट होगा, इस चीज की जो स्पष्टीकरण है कल ये सामने आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जो भी वादा किया था वो वादा तो धरातल पे नहीं उतरा। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही लास्ट वीक राधा कृष्ण किशोर जी ने कहा था कि हमारे पास इनफ मनी है मैया सम्मान योजना में राशि अलॉट करने की, पर अगर मान लीजिए पर्याप्त राशि इनके पास है मैया सम्मान योजना पे राशि अलॉट करने की, तो 3 महीने होने जा रहे हैं, तो ये कब और किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि मैया सम्मान योजना की राशि ये अलॉट करेंगे। इसके साथ ही साथ मैया सम्मान योजना का जो पोर्टल है वो पोर्टल बंद कर दिया गया। ये लोग डीबीटी के माध्यम से खाते में पैसा भिजवाते हैं, पर आप सोचिए कि कितनी सारी जो त्रुटियां हैं वो त्रुटियां सामने आई है। लेकिन राकेश जी यहाँ पर एक सवाल, क्योंकि ये विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और उस पर जवाब भी आया था कि 15 मार्च तक 2 महीने के, यानी कि जनवरी और फरवरी के पैसे आएंगे खाते में। वही तो मैं कह रही हूँ कि देखने वाली बात है ये, कि ये मतलब आपको अभी भी लग रहा है कि ये पटल पर नहीं होने वाला है। पर इसके साथ ही साथ सुष्मिता जी, ये भी तो जरूरी है, ये भी हम देखेंगे कल कि इन्होंने वादा किया था कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया करवाएंगे। 450 रुपए में ये गैस सिलेंडर मुहैया करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। इसके साथ साथ इनका वादा था कि जो भी बीपीएल कार्ड धारक है अगर पेट्रोल लेने जाएंगे तो उनको सब्सिडी मिलेगी, तो इसका भी हम इंतजार करेंगे। इसके साथ साथ यूजी से पीजी की जो बच्ची है उनकी मुफ्त में शिक्षा देने की बात की थी, वो भी हम इंतजार करेंगे कि कल उस बजट में ये वो पेश करते हैं या नहीं करते। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी उम्मीद है इनसे कि शायद ये महिलाओं को सशक्त करने के लिए कोई स्कीम लॉन्च कर दे, क्योंकि आप देखेंगे कि 90% पुलिस स्टेशन में महिला पुलिस उप निरीक्षक नहीं है। इसके साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट का यहाँ पे सही तरीके से कोई गठन नहीं हुआ है, तो ये सारी जो असुविधा है, तो इस असुविधा से झारखंड की जो जनता है, तो झारखंड की जनता परेशान है। क्योंकि जो बच्चों की अगर आप बात करेंगे, 1 तारीख को जीपीएससी कैलेंडर लॉन्च करने की बात की थी, 1 तारीख से आप सोचिए सुष्मिता दी मार्च पहुंच गया, पर इन्होंने जीपीएससी का एग्जामिनेशन कैलेंडर तक लॉन्च नहीं किया। तो हम ये भी उम्मीद करेंगे कि कल घोषणा पत्र में जो ये लाएंगे, तो ये सारे जो जनता के प्रोग्रेस से या झारखंड के प्रोग्रेस से संबंधित जो भी कार्य होंगे जिससे कि झारखंड की प्रगति हो सके, तो ये प्रगतिशील कार्यों को वो अपने बजट में रखेंगे। ये देखने वाली बात है जो कि कल ही पता चलेगा, क्योंकि इनसे उम्मीद करना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था, चाहे महिलाओं को इन लोगों ने कहा था चूल्हा खर्च देने का, इन्होंने चूल्हा खर्च दिया नहीं। इसके साथ ही साथ इन्होंने वादा किया था 50,000 रुपया ऋण देने का, वो भी नहीं दिया। पिछली सरकार की अगर हम बात करें तो इन्होंने रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता का बात किया था, रोजगार नहीं बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया। एग्जामिनेशन पेपर लीक हुआ, एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं करवा पाए, युवाओं को रोजगार नहीं दिया, युवाओं के भविष्य के साथ एफआईआर करके इन लोगों ने खिलवाड़ करवाया। तो इस तरीके का इनका रवैया रहा है। और सबसे बड़ा तो इनके ऊपर जो तमाचा पड़ा है वो सीएजी की रिपोर्ट के द्वारा पड़ा है, कि सीएजी की रिपोर्ट में किस तरीके से इनकी नाकामियां सामने उजागर होकर के आई है। और सबसे बड़ी बात है सुष्मिता दी कि इनके पास फंड रहते हुए भी ये जनता के विकास में खर्च नहीं करते, इस पर भी जवाब ले लेंगे। इनको सिर्फ और सिर्फ जो सभाएं और सिर्फ अपनी वाहवाहियां, झूठी वाहवाहियां करने से इनको वक्त नहीं मिलता है। इस पर जवाब लेंगे। सीएजी की रिपोर्ट पर आपका सवाल है राफिया जी, आपको राकेश जी से इस पर जवाब लेंगे। लेकिन क्षितिज जी, जो बजट पर बातें हो रही हैं कि आम जनता को केंद्रित कर रखा गया है, उनके सुझावों को शामिल किया गया है, लेकिन विपक्ष को अब भी आप लोगों से उम्मीद नहीं है कि आप लोगों ने जनता के परेशानियों को समझा, उसके बाद इस बजट को तैयार किया। देखिए सुष्मिता जी, विपक्ष को हमारे राज्य ने 21 सीट दी, इनकी नाकामियों के कारण 21 सीट दी, क्योंकि वो जानती थी कि जो लोग अच्छे विपक्ष नहीं बन सकते वो कैसे सरकार चला पाएंगे। 21 सीट दी, लेकिन 21 सीट होने के बाद इसका मतलब है कि आपको विपक्ष में रखा, आप एक विपक्ष का नेता भी नहीं चुन पाए, तो जनता आपको क्या समझेगी वो जनता जान रही है। दूसरी चीज कि देखिए सदन में मैं देख रहा था, वहां एक होड़ चल रहा है, प्रतिस्पर्धा हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कंपटीशन और उर्दू में मुकाबला कहते हैं, वो चल रहा है कि कौन बोलेगा तो नेता प्रतिपक्ष बनेगा। नंबर दिया जाए तो सीपी सिंह जी को 1 नंबर दिया जा सकता है, नवीन जायसवाल जी को आधा नंबर दिया जा सकता है। आप रहने दीजिए, वो बीजेपी का काम है, वो बीजेपी देख लेंगे। बीजेपी का क्यों हमारा काम, हम ऐसे थोड़ी होता है हम कहते हमारा काम है, हमको क्या करना है हम देखेंगे, थोड़ी जो होता है, एक नियम है। आपको नेता प्रतिपक्ष ये दिखा, उनका बयान इस चीज को बताता है कि भाजपा राज्य में विपक्ष के लायक भी नहीं रह गई है। सुष्मिता जी, दूसरी चीज, हमारी बहन बात कर रही थी अभी, सारी चीजों को उन्होंने कहा, लेकिन आप देखिए कि झारखंड में इनके 9 सांसद हैं,
उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि झारखंड के पूरे चुनाव में ये लोग झारखंड की बात किया, उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जब केंद्रीय बजट हो सके, जब बनाया जा रहा था, उसमें झारखंड के लिए कोई विशेष पैकेज का मांग कर सके। और इन्होंने क्या किया, बजट से पहले लीपापोती के कारण पूरे हमारे जो राज्य है वहां पे कई जगहों पे, रांची में एक पोस्टर लगाया, देखिए माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐतिहासिक, कौन सा ऐतिहासिक भाई, झारखंड को क्या ऐतिहासिक दे दिया जो आपने ये पोस्टर लगवा दिया? लीपापोती का काम आपने किया है, अपनी नाकामी को छुपाने का काम करते हुए उन्होंने ये पोस्टर लगाया। दूसरी चीज, हमारे भाई भी बता रहे थे, हमने जनता के बीच गया, हम लोगों ने मुद्दों को रखा। आप देखिए पूरा चुनाव देखिए, एक तरफ हमारी जो सरकार थी, हमारे जो नेता थे जो मुद्दों को रख रहे थे, दूसरी तरफ क्या था कि वो लोग बांटेंगे काटेंगे पर बात कर रहे थे, तो इसीलिए उनको नकार दिया है। मैं आज फिर कह रहा हूं कि हमारी सरकार ने जो वादा किया है, वो जो जनता से उन्होंने वादा किया है वो पूरा किया था, पूरा करेंगे और पूरा करते रहेंगे। अगर वादों का बात गिना दूं, अगर मैं शुरू कर दूं तो कई दिन लग जाएंगे सुष्मिता जी, और मोदी जी का वादा पूरा नहीं हो पाएगा। कितने दिन चले जाएंगे कि कितने वादा, कई योजनाएं तो ऐसे हो जो कि हमारी बहन को भी याद नहीं होगा कि मोदी जी ने ऐसे ऐसे योजनाएं लाए थे। तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि समय नहीं है। झारखंड का बजट कल ऐतिहासिक बजट होगा। ये एक तरफ युवाओं की बजट होगी, दूसरी तरफ हमारी महिलाओं की बजट होगी, किसानों की बजट होगी, रोजगार की बजट होगी और राज्य की खुशहाली की बजट होगी, ना कि अडानी और अंबानी की बजट होगी। चलिए ठीक है, हमारे साथ गेस्ट पैनल में जेडीयू से धर्मेंद्र तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। चलिए चर्चा को आपसे ही आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि देखिए सत्ता पक्ष से हमारी बातचीत आगे बढ़ रही थी। जो वादे जनता से इन्होंने चुनाव के वक्त किए, उनका एक चेहरा, उनका एक प्रारूप यहाँ इस बार के बजट में देखने को मिलेगा, ऐसा इनका वादा है। लेकिन आप लोगों की तरफ से क्या लगता है, जो वादे अब तक किए गए जनता से, उसका क्या प्रारूप नजर आ पाएगा आने वाले बजट में? देखिए, अभी सरकार अलग अलग वादे कर रही है, लेकिन सरकार के वादों में कुछ दम नहीं दिखता है। ये दृष्टिकोण इनको सही नहीं नजर आ रहा है। कुव्यवस्था का ही बू आ रहा है और सरकार को इतना अच्छा मैंडेट मिला है और इनके अधिकारी, पदाधिकारी, विभाग कुछ कार्य नहीं कर पा रहे, जिसके चलते इतनी इनकी फलियत हो रही है। आपको एक मिनट यहाँ रोकना चाहूंगी, पीसीआर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। धर्मेंद्र यहाँ स्टूडियो में नहीं आ पा रही है, जिस वजह से हमारे जो अन्य गेस्ट हैं उन्हें नहीं सुन पा रहे हैं। तो अगर ये ऑडियो प्रॉब्लम थोड़ा ठीक हो जाए तो हम लौटेंगे धर्मेंद्र जी के पास। एक बार राफिया जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। राफिया जी, क्योंकि देखिए बातचीत जब आगे बढ़ रही थी तो आपकी तरफ भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत सवालों के बौछार तो लगा दिए सत्ता पक्ष के लिए, लेकिन आप लोगों ने एक नेता प्रतिपक्ष अब तक नहीं चुन सका है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष की अगर हम बात करें तो वो हमारा निजी मामला है भारतीय जनता पार्टी का, और इनको ये भी तो याद रखना चाहिए कि केंद्र में जब नेता प्रतिपक्ष इन लोगों ने कितने सालों तक नहीं चुना था, जब ये विपक्ष में थे। आपको याद होगा कि केंद्र में भी इन लोगों ने कई सालों के बाद इन्होंने नेता प्रतिपक्ष की घोषणा की थी। इसके साथ ही साथ इनसे ये भी पूछिएगा कि मनरेगा की अगर हम बात करेंगे तो मनरेगा का तो इस सरकार में तो आप देखेंगे कि ऑन ग्राउंड जो ऑडिट रिपोर्ट होता है, तो जिस सरकार में ऑन ग्राउंड ऑडिट रिपोर्ट इरेज हो जाता है, जो सरकार आपदा प्रबंधन के राशि को खर्च करने के बाद उसका ऑडिट तक नहीं करवा पाती है समय पे, और कई सालों के बाद जब इनको हिला करके उठाया जाता है, जिस तरीके से कुंभकर्ण को उठाया जाता था, तब इनका आंख खुलता है और तब जाकर के ये अपने ऑडिट रिपोर्ट के लिए छटपटा करके काम करना शुरू करती है। तो इस सरकार से क्या उम्मीद की जाती है? और रही बात की ये केंद्र सरकार की बात करी थी, तो केंद्र सरकार बिना किसी भेदभाव के राज्य की जनता के लिए कई योजनाएं लेकर के आई है, जैसे कि जनवन योजना, जो यहाँ पे ट्राइबल्स है उनके लिए कई योजनाएं केंद्र सरकार ने लाई है। इसके साथ आप सोचिए कि आयुष्मान भारत में कोई भी पक्षपात नहीं किया गया था झारखंड से। आयुष्मान भारत की शुरुआत यही झारखंड से ही हुई थी, पर आप देखिए कि आयुष्मान भारत में किस तरीके से सीट लिमिटेड कर दिया गया हॉस्पिटल का। तो इससे पक्षपात किसको दिखता है कि केंद्र की योजनाओं को झारखंड में अगर रोकने का काम कर रही है तो ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कर रही है, क्योंकि कई योजनाएं हैं जो केंद्र की झारखंड में जो चल रही थी उनको ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने रोका। सुष्मिता दी, कई गाँव में नलके तक नहीं पहुंचे हैं, कई गांव के बच्चे प्यासे रह रहे हैं, इनका ख्याल इनको नहीं आता। तो हम ये भी उम्मीद करेंगे सुष्मिता जी कि कल जो भी ये बजट लेकर के आएंगे उन बजट में इन सारी बातों का
जरूर ये ध्यान रखें, क्योंकि इनका काम ही है सिर्फ लीपापोती करना और एक लॉलीपॉप पकड़ा करके जितनी भी योजनाएं, जितने भी इन्होंने मैनिफेस्टो में वादा किया था, उन सारे मैनिफेस्टो के वादे को ठंडे बस्ते में डाल देने का। क्योंकि इनके मैनिफेस्टो का अगर हम याद भी दिलाएंगे तो इनको याद नहीं होगा कि इन्होंने पेज के 15 नंबर पैराग्राफ 4 में क्या लिखा था, 450 का गैस सिलेंडर। इसके साथ पैराग्राफ 5 में इन लोगों ने क्या लिखा था कि ये जितने भी, मुझे लगता है कि विपक्ष अब 450 रुपए में सिलेंडर दिलवा के रहेगी 450। ये भी याद रखेंगे कि अभी त्योहार आ रहा है ना, होली आ रही है, ईद आ रही है, तो देखेंगे कि कितना मुफ्त में गैस सिलेंडर हम लोगों को मिलता है, क्योंकि इनका ये भी वादा था। और सबसे बड़ी बात है मोदी जी का वादा था कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन यूपी में दे रहे हैं, ये डेवलपमेंट में क्या काम करेंगे, ये इनको बताने की आवश्यकता है और इनको साफ तौर पे अपने बजट में भी लाने की आवश्यकता है। क्योंकि ये बाद में तो कहते हैं कि हमारे पास राशि का अभाव है, पर आप देखिएगा कि इन्होंने अपने बजट की कुल राशि तक खर्च नहीं की। केंद्र, मैं बताना चाहूंगी कि केंद्र ने इन्हें बहुत राशि अलॉट की, पर उस राशि में से कई % इन लोगों ने यूज नहीं किया है। जैसे कि मान लीजिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी केंद्र ने सहयोग किया, इन्होंने वो राशि अलॉट नहीं की। जो अगर आप सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जाकर के देखेंगे तो दुमका जैसे क्षेत्र में अभी भी बच्चे अनरिकॉग्नाइज्ड बीमारियों से ग्रसित, इसके साथ साथ ग्रामीण विकास के लिए ठीक है राफिया जी, तो कुल मिलाकर आपको ये कहना है 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया, पर इन्होंने कितना यूटिलाइज किया जरा इनसे पूछिए। इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि कृषि के लिए भी इन लोगों ने क्या कार्य किया। हमारा भाई जो है किसान, कई भाई आत्महत्याएं। ठीक है राफिया जी, कुल मिलाकर आपका ये कहना है किसान भाई जी, बिल्कुल किसान भाई। नाम भी याद दिलाऊं क्या? अविनाश जी, किसान भाई, मैं भी नाम याद दिलाऊंगा। उनका नाम भी अविनाश था, ठीक है, मैं भी दिलाऊंगा। उनका नाम अविनाश था, मैं भी दिलाऊंगा। किसान भाई ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, ये भी याद दिलाएं। एक बार धर्मेंद्र तिवारी जी का रुख कर लेते हैं, जेल से उसके बाद एक हत्यारा और एक अपराधी टहलते हुए, ठीक है, होटवार जेल से बाहर निकल गया, तो ये आपकी सुरक्षा व्यवस्था याद दिलाते चले। और साथ ही साथ ये भी याद दिलाते चले कि किस नहीं है झारखंड। ठीक है राफिया जी, आपके सवाल समझ में आ गए, जो जवाब है वो राकेश जी से लेंगे एक बार राकेश जी, लेकिन उससे पहले एक बार धर्मेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र जी अपनी बातों को जरूर पूरा कीजिएगा यहाँ पर। इस सरकार को सोच को बदलना होगा और जनहित में जो कार्य है उनको करना होगा। खासकर चिकित्सा की जो रिपोर्ट अभी आई थी, चिकित्सा के ऊपर किस तरह का आलम था, किस तरह की व्यवस्था थी, धन होते हुए व्यवस्था को नहीं कर पाई थी सरकार, अक्षम थी सरकार। इसलिए लोगों को कम से कम सही चिकित्सा की व्यवस्था मिल सके और साथ ही साथ सरकार को शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा विभाग जो है चिकित्सा, शिक्षा और ग्रामीण योजनाएं जो हैं उनकी है, तो इस पर सरकार को मुख्य तरह से फोकस करना चाहिए। और सरकार लोक लुभावनी केवल बात कर रही है, पूर्व की सरकार, अभी की सरकार मिल करके कुछ कर नहीं पाई है। जनता की बात करती है कि हम जनता को यह सुविधा दे रहे हैं, लेकिन सुविधाएं मिल नहीं पा रही है। कभी केंद्र की जो सुविधाएं हैं उनको ये लागू नहीं कर पा रहे, न श्रमिकों को ये बेनिफिट दे पा रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र, नकारा तो नहीं जा सकता ना, दोबारा इनकी ही सरकार बनी है। जी आवाज नहीं आ रही है धर्मेंद्र जी, लेकिन इससे नकारा तो नहीं जा सकता ना कि जनता का जनादेश तो इन्हें प्राप्त हुआ। IADI के तहत जो हमने वोट के जनादेश देखे, युवा हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं और इनको जनादेश मिला है, हम इस चीज को मानते हैं। लेकिन कम से कम इनके जो अलग अलग विभाग हैं जो पैसे रहते हुए खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जनोपयोगी योजनाओं को वो नहीं बना पा रहे हैं, जनता को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, केवल ध्यान हमेशा है लूट चाहिए। यही हमारा सरकार को इस तरह से सुशासन की व्यवस्था। तो जो मैं समझ पा रही हूँ धर्मेंद्र जी आपकी बातों से कि हर वर्ग को इन्होंने साधा जरूर, केंद्र जरूर रखा, उन्हें उनके देखते हुए योजनाओं की शुरुआत जरूर की, लेकिन धरातल पर उन योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा। इस पर भी आगे चर्चा बढ़ाएंगे। चलिए बिना देरी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राकेश जी, काफी देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ सवाल इनके भी हैं, मेरे भी हैं। सीधा सवाल कि आप लोगों ने योजना की शुरुआत जरूर कर दी, लेकिन उस योजना का सही लाभ सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि राशि होते हुए भी आप लोगों ने खर्च नहीं किया, यानी कि जनता को आपने साइड कर दिया, जनता के बारे में नहीं सोचा आप लोगों ने। सुष्मिता जी, सबसे पहला तो यह है कि धर्मेंद्र तिवारी जी ने जो बातें कही है, हाँ। हम उस पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि हो सकता है कि विधानसभा बिहार में है, उसके पहले ये हम लोगों के साथ आ जाए।
इसलिए हम इनके बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे। कभी भी आ जाएंगे, ये कभी भी चल जाते हैं, इसलिए ठीक है धर्मेंद्र भाई, ठीक है। मेरी छोटी बहन ने अभी बहुत लंबा फहरिस्त दे डाला। तो इन्होंने पहला प्रश्न ये किया कि केंद्र सरकार ने विपक्ष नहीं किया। तो केंद्र की सरकार, जब हम लोगों ने लोकसभा चुनाव जब रिजल्ट आया 2019 का, उसके पहले 2014 का, तो विपक्ष के लिए हम लोगों ने मांग किया था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री ने विपक्ष स्वीकार नहीं किया। सर्वविधि चाहिए, विपक्ष स्वीकार नहीं किया, लेकिन हम लोग झारखंड में विपक्ष स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ये दे नहीं पा रहे हैं, अलग बात है। दूसरा, इन्होंने कहा कि 450 रुपए का सिलेंडर देखना होगा। हाँ, ये घूम फिर कर ये सवाल पे आ रहे हैं। मैं इसीलिए जरूर दिखाएंगे। 450 रुपए में सिलेंडर भी हम वादा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देकर रहेंगे, जनता को भी नहीं, भाजपा के एक एक नेता को 450 रुपया में सिलेंडर देंगे। दूसरी बात कि 11 सालों से इंतजार कर रहे हैं 15 लाख रुपए का। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। चलिए, हमारे खाते में नहीं आए, मेरी बहन के खाते में भी अगर आ गया होता तो कम से कम रक्षाबंधन के दिन इसी से कुछ ले लिए रहते कि छोटी बहन है, बड़ा भाई को कुछ पॉकेट खर्चा दे दो। इसलिए तो मैया सम्मान की राशि रोक कर रखे हैं ना, पूरी कर लेने दीजिए। हाँ, तो इनके खाते में भी नहीं आया, तो इस पर कोई नाराजगी इनको नहीं है, पहला। दूसरा, 2 करोड़ मित्रों, भाई एवं बहनों, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। किसने कहा था? तेरी पेंटर में पढ़ करके बोले थे ना, याद नहीं होगा? तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं का रोजगार नहीं दे पाए, और आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ये लोग। अगर प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे दिए जाते तो आज 11 साल में देश से बेरोजगारी खत्म हो गया रहता। चुनाव के बाद क्या बोले? ये तो जुमला था। चुनाव में तो ऐसे बातें कही जाती है, हम जुमला नहीं कहते हैं। जी, हाँ। हम जुमला नहीं कहते हैं। हमने कहा कि मैया सम्मान योजना चुनाव के बाद 2500 रुपया करेंगे। हाँ। और हमने पहला कैबिनेट में पास किया 2500 रुपया, और हमने दिया, और हमने दिया भी। लेकिन सवाल इसलिए उठ गया राकेश जी, क्योंकि देरी हो गई। नहीं, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि मैया सम्मान योजना पर अगर इन लोगों का इतना फोकस होता, अगर विपक्ष भी चाहती कि इस राज्य में मैया सम्मान योजना चले, तो विपक्ष प्रोपगंडा नहीं करती, हथकंडा नहीं अपनाती। मैं तो कह रहा हूं कि होली में, होली के पहले तमाम बहनों के खाते में मैया सम्मान योजना राशि खटाखट जाएगी। और अगर भाजपा के कोई लोग भी अगर अप्लाई किए होंगे मैया सम्मान योजना में, तो चेक करवा ले मेरी बहन, उनके खाते में भी जाएगी। हम पक्षपात नहीं करेंगे। और इसका जवाब दीजिए राकेश जी, जो आरोप लग रहे हैं आप लोगों पे कि राशि आप लोगों के पास रहती है, इसके बावजूद भी जनता के उपकार के लिए आप खर्च नहीं करते हैं। मैं बता रहा हूं, जवाब दे रही थी। हाँ, बजट जो केंद्रीय अनुदान मिला उसमें भी कटौती हुआ है झारखंड में, पहला। दूसरा, 1,36,000 करोड़ रुपया सुष्मिता जी झारखंड का बकाया है। और इनके 9 सांसद हैं लोकसभा में, 2 सांसद हैं राज्यसभा में, और मंत्री हैं, एक देश के गृह, देश के रक्षा राज्य मंत्री हैं। एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। हमने हिसाब भी देने का काम किया। माननीय वित्त मंत्री हमारे राधा कृष्ण किशोर जी अभी हाल में कुछ दिनों पहले दिल्ली जाकर के कोयला मंत्री जी को, देश के वित्त मंत्री जी को पूरा एक एक पाई का हिसाब लिखित रूप से दिया है कि इसी संबंध में इतना इतना पैसा झारखंड का बकाया है। इनके नहीं, सुन लीजिए, इनके जो वित्त राज्य मंत्री हैं वो सदन में कहते हैं एक प्रश्न के जवाब में कि झारखंड का कोई पैसा नहीं, बकाया नहीं है। हाँ, नहीं है। ठीक उसके 15 दिन के बाद इनके कोयला मंत्री झारखंड आते हैं, उनके तरफ से और वो कहते हैं कि नहीं, झारखंड का पैसा बकाया है, हम इस पर कमेटी बनाएंगे, जांच होगी, उसके जांच बाद होगी। हमने कहा कि आप कमेटी बनाओ, आप जांच करो, लेकिन भैया जो झारखंड की 3.5 करोड़ जनता है
उसका ये 1,36,000 करोड़ रुपया आप दे दो। तो 1,36,000 करोड़ रुपए में कुंडली नाक की तरह कुंडली मार के बैठे हैं ये लोग। ठीक है, आप हड़प भी लेना चाहते हैं। हाँ। प्रधानमंत्री जी कह दे किसी झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया से हम एरोप्लेन खरीदे हैं जिस पर हम साई उड़ रहे हैं, हम लोग मान जाएंगे कि ठीक है चलो झारखंड की जनता ने प्रधानमंत्री को एरोप्लेन गिफ्ट कर दिया। ठीक है, इन सवालों का जवाब दीजिएगा राफिया जी, लेकिन पहले आपके ही सवालों का क्षितिज जी से भी जवाब ले लेते हैं। क्षितिज जी, एक सवाल और था बीजेपी की तरफ से, जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं वो झारखंड में आप लोग नहीं चलने दे रहे। नल जल योजना की बात कर रही है, प्रधानमंत्री आवास की बात कर रही है। अब ये सब जगह यही कहते हैं, जहां जहां इनकी सरकार नहीं है इनका यही आरोप रहता है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। जो योजना आपने देखिए कि इन्होंने आवास योजना, पीएम आवास योजना जो इनका था आवास योजना, उसको रोका। हमने हमने अबुआ आवास के तहत हमारे लोगों को 3 कमरा का वो दिया। इन्होंने आयुष्मान दिया क्षितिज जी, बीच में मत बोलिए, काम चल रहा है, आपके जैसे नहीं है। 2 करोड़ रोजगार के तरह अंदर बक्सा में बंद नहीं हो गया है। रुकिए राफिया जी, अभी जनता में आ रहा था तो एक जनता कह रहा था कि एक शायरी कहा था कि बदलना किसे कहते हैं, ये समझ में नहीं। किसी ने मुझसे पूछा कि बदलना किसे कहते हैं, अब समझ नहीं आ रहा है कि मिसाल मौसम का दूं या मोदी जी का। आपने देखिए कि इन्होंने जो भी योजना किया, मैं आज वादा के साथ कहता हूं, एक भी योजना जो कि कल्याणकारी योजना हो, जिससे गरीबों को फायदा हुआ हो, वो बिना किसी भ्रष्टाचार का नरेंद्र मोदी की सरकार या झारखंड की पहले रघुवर की सब्जी की जो सरकार थी, वो लोगों ने कोई योजना चलाया हो। कोई योजना नहीं है। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार का इन्होंने सॉरी झारखंड की किसी भी योजना में भ्रष्टाचार की खबरें नहीं आई ना। नहीं, खबर नहीं आया तो इनको कैसे खबर आया गया कि हेमंत जी ने भ्रष्टाचार किया? अभी कह रहे थे सुष्मिता पाठक जी, अभी कह रहे थे इन्होंने ये इनके माननीय यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष कुछ भी कह देंगे और हम बाध्य नहीं है क्या? ये बिना तथ्यों का आरोप लगा सकते तो हम भी लगा सकते हैं। दूसरी चीज इन्होंने कहा मैया, हम लोग मुद्दे से भटक गए। मैया इन्होंने बजट पे बात होनी चाहिए, बजट पे डिस्कशन हो, प्रधानमंत्री जी के सूट पर फिर किसी दिन हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन चूंकि यह बजट आम बजट है और झारखंड के लिए महत्वपूर्ण बजट है, ठीक है, तो मेरी अपनी यह राय है कि बजट कैसा होना चाहिए, बजट से राज्य का क्या विकास होगा, राज्य कितना मजबूत होगा, अगर इस पे चर्चा हो जाए, आदरणीय हमारी बहन अगर इस पे चर्चा कर ले, तो स्वाभाविक तौर पे जनता भी देख रही है, जनता को भी लगेगा कि विपक्ष भी बजट के लिए राकेश जी सवाल इसलिए उठ गए ना क्योंकि आपने जो वादे किए उनमें से कुछ वादे अब भी धरातल पर नहीं है, इसलिए विपक्ष जो है वो आपको याद दिला रही है कि आप किस तरह से इन योजनाओं को लाइएगा धरातल पर, जब बजट कैसा होगा। याद दिलवा रहे हैं 15 लाख दे दे भाई, तो फिर तो मुद्दा भटकेगा राकेश जी। हाँ नहीं, तो अगर विपक्ष अगर ये प्रश्न खड़ा करेगी तो हम भी तो विपक्ष को याद करवाएंगे, एकदम करवाएंगे, हम भी याद करवाएंगे ना सुष्मिता जी कि एक प्राइवेट बंदरगाह पे करोड़ों रुपया का ड्रग्स पकड़ा गया, उसकी जांच का क्या हुआ, हम भी विपक्ष को ये याद करवाएंगे ना। तो आपको भी याद होना चाहिए, रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता, कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया राकेश जी, वो भी तो हम याद दिलाएंगे। ठीक है राफिया जी, कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता, आपको हम ये भी तो याद दिलाएंगे कि कितने, आप कैसे भूल गए राकेश जी, कैसे भूल गए आप लोग? कितनी महिलाओं के ऊपर केस है, उन केस की आप लोगों ने फाइलें तक नहीं खुलवाई, आपको भी याद दिलाएंगे कितने क्राइम हुए झारखंड में और उनका निवारण नहीं हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, 60% 90% पुलिस स्टेशन में अभी तक पुलिस निरीक्षण नहीं है, डीएमटी फंड का आप लोगों ने सिर्फ 42% हो पाएंगे, हम याद दिलाएंगे राकेश जी, हम वो भी याद दिलाएंगे, डीएमएफटी फंड का हम ये भी याद दिलाएंगे कि किस तरीके से चंपई सोरेन जी का भरे मंच में उनको धक्का दे करके किया गया था, ये भी हम आपको याद दिलाएंगे। राफिया जी सवाल सुन लीजिए क्षितिज जी का, उसके बाद आपके ही पास लौटूंगे। क्षितिज जी बातों को पूरा कीजिए। सोरेन जी की बात कर रही थी, क्या उन्हीं को विपक्ष का नेता बना देंगे क्या? हमारे तो वही मान राफिया जी ललिता के लिए छीन करके राफिया जी अभी मैं आपको गिनाने राफिया जी आपके बीच में मैं नहीं बोलता हूँ, ये होता है, उनको जो मन कर रहा है वही बोलेंगे क्या? आप जवाब पशुओं का हक अधिकार छीनने वाली आज जनता की बात करता है। अभी मैं घोटाला याद दिलाने दूंगा, मैं भी जाएगी क्षितिज जी, घोटाला का नाम मत लीजिए, हम बता देंगे कि हमारे जो झारखंड के आकर के हेमंत झारखंड के लोगों को
एक छोटा सा ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो वापस से बजट पर ही बातचीत होगी, क्योंकि ये मुद्दा भटक जरूर रहा है लेकिन बात जनता की है, जनता के मुद्दों की है, तो वहां डिस्कस होना बहुत जरूरी है। प्रत्यक्ष जी अपनी बातों को पूरा कीजिएगा, फिर मैं धर्मेंद्र जी के पास एक बार देखिए, मैं पुनः अपनी बहन को सारी जवाब देने के बाद पुनः बजट पर आना चाहता हूं और मैं फिर बताऊंगा कि केंद्र की जो बजट थी एक सबसे नाकाम बजट थी, क्योंकि उसमें पूरा फोकस जो है जनता को बड़े बड़े होर्डिंग में, बड़े बड़े पेपर अखबार के कटिंग में 12 लाख तक टैक्स रिडम्पशन के बारे में बात कर दिया गया और इसके बाद उसके साथ साथ गरीबों का हक, युवाओं का हक और किसानों का हक को छोड़ दिया गया, कहीं ना कहीं भुला दिया गया। तो जिस प्रकार से हमारे ऊपर एक और जिम्मेदारी बढ़ी कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने हमारे साथ छल किया। छल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आपको कुछ ना पता हो, किसी चीज के बारे में जानकारी ना हो, तब आप अगर कुछ नहीं करते हैं तो चलिए ठीक है, लेकिन इसी झारखंड में आप अगर आते हैं, आप वादों के बौछार लगाते हैं, आप जानते हैं कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं जिसका आप हल कर सकते हैं, इसके बाद भी केंद्र में बजट बनाते हैं और अपनी बैसाखी बचाने के चक्कर में कुछ राज्यों को केंद्रित करके, चुनाव को केंद्रित करके आप बजट बनाते हैं और जनता का पैसा अपने चुनावी फायदे के लिए यूज करते हैं, वो गलत होता है, उस पर दुख होता है। दूसरी चीज, हमारी बहन गैस सिलेंडर के बारे में बात की और दूसरा बात की मैया सम्मान योजना के बारे में। मैं आज सुष्मिता दी आपके चैनल से मैं एक निवेदन करूंगा मेरी बहन को कि आप आज इसी चैनल पर बैठे, क्योंकि देखिए झारखंड में चुनाव हुआ, इन्होंने मैया सम्मान योजना के जैसा ही गोगो दीदी योजना की बात की, इन्होंने दिल्ली में बात किया, इन्होंने महाराष्ट्र में बात किया, अन्य जगहों पर ये भी बात कर रहे थे। तो देखिए, हर जगह देने से अच्छा होगा कि केंद्र से प्रावधान हो जाए और केंद्र से ही एक ऐसा व्यवस्था हो कि सारे देश के सारे लोगों को जो जो इसके लिए हैं उनको वो दे। और गैस सिलेंडर के बारे में भी 500 यहां भी बोले, दिल्ली में भी बोले, तो इन दोनों चीजों की बात वो केंद्र से कर दे और केंद्र से पारित कर दे। और क्या मेरे साथ मेरी बहन राफिया भी इसकी मांग करेगी, और अगर नहीं मांग करती है तो इस चीज को दर्शाता है कि ये केवल राजनीति करते हैं। मेरी बहन इतना चिल्ला के भी बोली, महिलाओं के सम्मान के बारे में बात करी, मणिपुर भुला दिया, चलिए कोई बात नहीं, मणिपुर हम नहीं भूले, ये भुला सकते हैं। आप भूल सकते हैं, इन्होंने अपनी सरकार को अपनी निकम्मी को छुपाने के लिए इतने लोगों तक हमने मांग किया, राष्ट्रपति शासन लगवाए, इन्होंने नहीं किया, लास्ट में लगवाया इन्होंने। आप हमारा सपोर्ट करते हैं, आप केंद्र से मांग रही है, ठीक है, सीधा सवाल, आप क्या केंद्र से मांग करेंगे हमारे साथ? कहा आप लोगों ने केंद्र से हमारे साथ मांग करेंगे, हम नहीं भूल सकते, बिल्कुल बिल्कुल खाने के लिए जवाब हम भी जवाब जवाब देखिए, मुझे सबसे पहली बात है कि सुष्मिता दी हंसी आती है। आज ये लोग बात करते हैं मतलब जनता के लिए, जनता की बात करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं, क्योंकि जो लोग पशुओं का चारा तक नहीं छोड़े वो जनता का खाना कहाँ छोड़ेंगे? बार-बार ये बोलेंगे तो इनको हम गिनाने लगेंगे सुबंधु अधिकारी की बात। मैंने गिनाऊंगा सुष्मिता जी को रोकिए, मैं गिनाऊंगा जगन गुज्जर का नाम, मैं गिनाऊंगा शिवराज सिंह चौहान का नाम, मैं गिनाऊंगा हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम, कि जो आपका पट्टा पहनता है और आपके प्रधानमंत्री कितना निकलते हैं कि वो उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, इसके बाद पट्टा पहना करके उनका जो पाप धोने का काम करते हैं। क्या बात करते हैं आप? नहीं, बात कीजिए, सीधा सवाल का सीधा जवाब बताइए, एक योजना का नाम बताइए। जनता सुन रही है, लोगों ने देखिए आपके साथ नहीं है, इन्होंने मांग नहीं किया, साथ नहीं है, इन्होंने मांग नहीं किया, किशोर कहते हैं और आपके पास हंस रही है, बजट का पैसा है, पर मैया सम्मान की राशि रोक के रखी गई है। पैसा है की राशि हम दे रहे हैं, कब देंगे? आपके तो आपकी बातों को मैं समझ पा रही हूँ, आपकी बातों को जो मैं समझ पा रही हूँ, इनके पास पर्याप्त राशि है। प्लीज आप अपना चरित्र देखिए, ऐसा रहते हुए आप लोग नहीं अलर्ट करते, नई योजना का आप लोगों ने रोक दिया, सारी योजना आप बंद कर देते हैं और अब बात करते हैं। कुछ तो इनको बोल नहीं ठीक है, एक सेकंड राकेश जी, मैं सीधा सवाल था, मेरी एक बात सुष्मिता जी, एक सवाल है, राफिया जी, एक ही सवाल है कि मुझे राधा कृष्ण किशोर जी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, राफिया जी मेरा वो कहते हैं, राफिया जी आप जो कह रही हैं कि अब तक जितनी भी योजनाएं झारखंड में लाई गई, झारखंड में चालू की गई,
उन योजनाओं को झारखंड का लोगों को फायदा नहीं हुआ, झारखंड के लोग सशक्त नहीं हुए, ये आपका कहना है? देखिए, जितनी भी योजना ये लेकर के आए हैं, कौन सी योजना धरातल पे अगवा आवास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग रचा गया। कितने लोगों को सत्ता पक्ष तो दिया गया, सत्ता पक्ष तो ये कह रही कि योजनाओं का असर आपका बजट पर नहीं पड़ेगा। देखिए सुष्मिता जी आप देखेंगे इन लोगों ने डीएमएफटी फंड का 42% भी यूज नहीं किया। इसके साथ साथ जो किसानों के लिए केंद्र सरकार ने जो उन्हें योगदान दिया घुमाए जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। कुछ परसेंट ही इन लोगों ने यूटिलाइज किया। इसके साथ साथ सीएजी की रिपोर्ट गवाह है, चेहरा चमका है बीजेपी एक तमाचा वहाँ पर हमारे भाई बैठे हैं, एक तमाचा नीतीश जी को भी मारे हैं, सीएजी एक तमाचा नीतीश जी को भी मारा है। एक सवाल पूछिए, सीएजी रिपोर्ट क्या गलत था? दूसरा सवाल, क्या इन लोगों ने डीएमएफटी फंड में कितना परसेंट यूज किया? सवाल का जवाब तीसरा सवाल, मनरेगा योजना की जितनी भी राशि खर्च हुई उनका ऑन रिपोर्ट जो ऑडिट रिपोर्ट होता है अंतिम सवाल सुष्मिता जी कि राधा कृष्ण किशोर जी ने कहा था वी हैव इनफ मनी फॉर बजट, तो फिर अभी तक कई योजनाओं की शुरुआत क्यों नहीं की गई और मैया समाज क्यों नहीं मिली? जी, आपने ये तमाम सवाल इसलिए पूछे क्योंकि आपको अभी भी ऐसा लगता है कि जनता से जुड़ी कोई भी चीजें इस बजट में नहीं आएगी, इस वजह से ये सवाल है। अब मैं बोलूं, देखिए ये सिर्फ और सिर्फ कथनी की सरकार है, इन्होंने किया है क्या? राकेश जी के पास जा रहे, चलिए राकेश जी। हाँ बोलिए। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? मेरा भी ये प्रश्न है। 15 रोजगार नहीं तो क्योंकि समय की भी पाबंदी हमारे, क्योंकि आप चिल्लाते ही है, काम कौन करते हैं? 15 लाख रुपया चिल्लाने तो अकाउंट में आएगा, चिल्ला के जनता की आवाज को दबाने आते हैं। सवाल है जो सवाल है कब जल जाएगा? जनता की आवाज को चिल्ला के कब जल जाएगा? अच्छा तो क्या है ये? जेल में डालेंगे राकेश जी, ये सवाल बीजेपी का इसलिए मानना है, नहीं तो मैं भी बता रहा हूँ ना, आप जवाब इसलिए दीजिए क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि 9 सांसद 2 मंत्री क्यों मुंह में लीको प्लास्ट 60 के लेवन चूस रहे हैं? आप लोग बताइए क्यों नहीं 1 लाख करोड़ मिल रहा है? क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? क्यों नहीं मिल रहा? चिल्लाने आ रहे हैं या फिर सवाल का आपके पास जवाब नहीं है? दूसरा वो बताते चले, आप बताइए ना कितने लोगों के रोजगार दिया? पूरी चलिए बिना देरी में एक बार राकेश जी के पास जाऊंगे। राकेश जी, सीधा जवाब दीजिएगा, ये सवाल बीजेपी की तरफ से या विपक्ष की तरफ से आपको इसलिए गिरवाए जा रहे हैं क्योंकि इन्हें अब भी यही लगता है कि आप जनता को ठगेंगे, जनता के लिए ये बजट नहीं होने वाला है। ये सवाल इसलिए ये बजट सत्र के आज इस पूरे सेशन में हमने आज की इस चर्चा में इन सवालों को सामने रखा है। जवाब दे दीजिए। सुष्मिता जी, हाँ, आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, ठीक है, उस आर्थिक सर्वेक्षण का रिजल्ट भी आया। रिजल्ट आया बढ़िया, 3 वर्षों में झारखंड 7.7 मतलब 8% झारखंड का विकास दर है। विकास दर 8%, 7.7 लगभग 8%। ठीक है। अगर राज्य सरकार योजनाओं को धरातल पे नहीं उतारी तो ये विकास दर 7.7 कहां आ गया, कैसे आ गया? तो ये खोपड़ी का बात है। जनादेश का इतना विपरीत प्रभाव पड़ा कि सोच की शक्ति भारतीय जनता पार्टी का खत्म हो गया। 21 सीट, पहले कितना था 26, 27, 28 पता नहीं, अभी 21 सीट। पूरा एनडीए का कुनबा मिलकर के एक राज्यसभा नहीं जिता सकते। विकास दर हमारा 7.7% है। इसलिए है कि राज्य की सरकार ने योजनाओं को ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ धरातल पे उतारने का काम किया है। हम मोमेंटम झारखंड नहीं किए हैं, टी-शर्ट और लेमन चूस पर घोटाला नहीं किए हैं, हम हाथी नहीं उड़ा दिए हैं। हम पूरी ईमानदारी के साथ धरातल पर योजनाओं को उतारा है और हम धरातल पर योजनाओं को उतारेंगे। अच्छा राकेश जी, जब भी हम बात करते हैं विकास के पैमानों की, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सड़क, ग्रामीण क्षेत्र, इन तमाम विषयों पर हम बात करते हैं। चुनाव जब होता है उस वक्त भी हम इन विषयों पर बात करते हैं।
क्योंकि ये 4 ऐसे पैमाने हैं जिससे बजट में भी लोगों को उम्मीद रहती है। महंगाई उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है। तो महंगाई को लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारी जो जनता आज सुन रही है, क्या महंगाई में थोड़ी राहत मिलती नजर आएगी झारखंड के क्षेत्र में? हमारे वित्त मंत्री ने भी पूरी संजीदगी के साथ पूर्व में ही कह दिया, और मैं भी कह रहा हूं कि हम किसी भी प्रकार का अतिरिक्त बोझ ठीक है राज्य की जनता को बजट में नहीं देने जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का अतिरिक्त बोझ। ठीक है, चलिए क्षितिज जी क्या कुछ कहेंगे बजट को लेकर, क्योंकि जनता को उम्मीदें बहुत होती है, विपक्ष के सवाल भी बहुत होते हैं कि ये जनता के लिए बजट नहीं होगा, लेकिन इंतजार रहेंगे कल के बजट को लेकर कि क्या कुछ इस बजट में समावेश किया जाएगा जनता के हित के लिए, जनता के उपकार के लिए। देखिए, जनता ने जो आकांक्षाओं के साथ, जो महत्वाकांक्षाओं के साथ और जो विश्वास के साथ हमें जनादेश दिया, क्योंकि जनता एक तरफ सुन रही थी कि बटोगे तो कटोगे है, और दूसरी तरफ जनता विकास की बात सुन रही थी, तो जनता ने विकास को चुना है। तो उनके जो चुने हुए निर्णय है उसका पालन करते हुए, उनकी विश्वास की पालन करते हुए, हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्लेइंग 11 है, जिसमें युवाओं का जो शिल्पी नेहा तिर्की जैसे हमारे मंत्री हैं, और बुजुर्गों का जो हमारा जो साथ है उसमें हमारे वित्त मंत्री जी हैं, तो ये सारी चीजों को लेकर के, सारे समावेश को मिला करके हमारा जो कल का बजट होगा वो कल्याणकारी बजट होगा, विकसित झारखंड का बजट होगा, और वो सच्चाई का बजट होगा। इनके तरह ये बौखलाते रहे, इन्होंने नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना, उसकी भी लेकिन दुख होगी, लेकिन चलिए इनकी वो नहीं था, चलिए ये नहीं चुन पाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो कल का बजट होगा वो ऐतिहासिक बजट होगा। ठीक है राफिया जी, आप कह रहे हैं कि सारे जनता की परेशानियों को रखा गया है, समावेशित है ये बजट, विकास के मद्देनजर है, विकास के हर पैमानों को छुएगा, और जनता पर अतिरिक्त प्रभार भी नहीं और भार भी नहीं पड़ने वाला है। देखिए, ये देखने वाली बात है कि कल का बजट कैसा होता है, क्योंकि इनके वादों पे यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर रहता है। एक तरफ इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि इनके पास पर्याप्त राशि है मैया सम्मान योजना को देने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ ये 2 महीने से मैया सम्मान योजना की राशि को रोक करके रखे हैं। तो ये देखने वाली बात है, इसके साथ केंद्र के द्वारा दिए गए जो भी राशि है उन राशि को ये यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, केंद्र की योजनाओं को ये रोक दे रहे हैं। इससे साफ तौर पर यही स्पष्ट होता है कि ये जनता के हितैषी नहीं है, क्योंकि अगर ये हितैषी होती तो केंद्र की कई योजनाएं यहाँ पर रोक नहीं देती। इनके पास इनफ फंड होने के बावजूद भी ये उस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। इनके पास ग्राउंड ऑडिट रिपोर्ट तक मौजूद नहीं रहता है। कई विभागों का आपदा प्रबंधन से राशि अंधाधुंध निकाल करके ये खर्चा कर देते हैं, पर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इनसे अगर ऑडिट रिपोर्ट मांगा जाता है वो नहीं है। मनरेगा का ऑडिट ऑन ग्राउंड रिपोर्ट इनके पास मौजूद नहीं है। इसके साथ ही साथ जो केंद्र सरकार जितनी भी राशि को अलॉट करवा रही है सुष्मिता जी, उन राशि का कई परसेंट ये यूज तक नहीं कर पा रहे। आप भुला गई हैं, आप भूल गए जनता के विकास को। इसके साथ ही साथ आप देखिएगा कि महिला सशक्तिकरण की ये बात करती है, तो कल ये भी देखने की जरूरत है कि महिला सशक्तिकरण के लिए ये चूल्हा खर्च देते हैं या नहीं देते, इंतजार है गैस सिलेंडर देते हैं या नहीं देते, यूजीसी पीजी की मुफ्त में शिक्षा देते हैं या नहीं देते, होली और ईद में इंतजार हो रहे हैं, यूपी में सिलेंडर आते हैं या नहीं आता। एक चारा खाते हैं, दूसरे चिल्लाते हैं, तीसरे झारखंड मिटाओ मोर्चा बन जाते हैं। महीना यही है। बहुत बहुत धन्यवाद यही तीनों का काम। राफिया जी बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, विपक्ष का काम है सवाल खड़ा करना, क्योंकि अगर विपक्ष सवाल खड़े करेगा तो ये तमाम जो काम है, मुझे लग रहा है कि अब जो बजट के लिए चर्चाएं हो रही है वो आगे जरूर देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बीजेपी से हमारे साथ राफिया नाज जी जुड़ी हुई थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस से हमारे साथ राकेश सिन्हा जी से थे, और आरजेडी से हमारे साथ क्षितिज मिश्रा जी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।